Hello dear students. Today is 7th of June 2021 and the day is Monday. This video is for class 4 subject English grammar. Students, in this video we are going to learn how to write composition on the topic peacock. So let's get started. Peacock is the most beautiful bird and it is a national bird of India. It is the national bird of India. Now, let's get started. First point is, peacock is one of the most beautiful birds of the earth. Peacock is one of the most beautiful birds of the earth. Peacock means मोर. मोर सारे पंछियों में देखा जाए तो सबसे खूबसूरत पंछी है. It has a long neck and lovely blue feathers. Its feathers having mixture of blue, green and golden colors. It has a long neck and lovely blue feathers. Feathers means पंख. Its feathers having mixture of blue, green and golden colors. मोर के पास लंबी गर्दन होती है और उसका जो फेदर्स है पंख है वो ब्लू कलर का, ग्रीन और गोल्डन कलर का मिक्सचर होता है. उसके पंख ब्लू, ग्रीन और गोल्डन कलर्स के होते हैं. इन सब का मिक्सचर होता है. नेक्स्ट इज द पिकॉक इज प्राउड ऑफ इट्स टेल. TAIL टेल. टेल मीन्स पूंछ. द पिकॉक इज प्राउड ऑफ इट्स टेल. मोर को उसकी जो पूंछ है उस पर बहुत ही प्राउड फील करता है. उसे अपने टेल पर बहुत ही प्राउड फील होता है. क्यों? क्योंकि वो अपने टेल की वजह से ही खूबसूरत दिखता है. जब उसे वो खोलता है अपने फेदर्स को तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है. It starts dancing when it sees dark clouds in the sky. It starts dancing when it sees dark clouds in the sky. आसमान में जब उसे घने बादल दिखाई देते हैं तो तब वह बहुत खुश हो जाता है और डांस करना स्टार्ट कर देता है. It is the national bird of India. यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है. It eats fruits, seeds, grains, worms and snakes. मोर क्या खाता है? फ्रूट्स, सीड्स बीज, ग्रेन्स मीन्स अनाज, वर्म्स केचुए, सांप, इन सब चीज़ों को मोर खाता है. It lives on the trees in dense forest. ऐसे जंगल, घने जंगल में वो पेड़ों पर रहता है. Many people like to keep peacocks in their homes. Many people like to keep peacocks in their homes. बहुत सारे लोग पिकॉक को अपने घर पर भी रखते हैं. It is beautiful but not useful. पिकॉक तो एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है. इट इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है. इस पंछी से हमें कोई यूज़ नहीं है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है. इट इज़ ब्यूटीफुल बट नॉट यूज़फुल. ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है. पिकॉक्स आर फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका एक्सेट्रा. पिकॉक्स कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका. इन सारी जगहों पर पिकॉक्स पाए जाते हैं. पिकॉक्स कैन फ्लाई अप टू सम हाइट्स ऑफ ब्रांचेस बट कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई. पिकॉक्स कैन फ्लाई अप टू सम हाइट्स ऑफ ब्रांचेस बट कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई. मोर कुछ ऊंचाई तक ही उड़ सकता है लेकिन यह आसमान में नहीं उड़ सकता है. जैसे सारे पंछियाँ आसमान में उड़ते हैं वैसे मोर नहीं उड़ सकता है. जनरली इन मेनी स्पेसीज The females are considered to be pretty.
Generally, in many species, the females are considered to be pretty, but in peacock, the male bird is beautiful in comparison to female peacocks. जनरली अगर हम देखें तो फीमेल्स प्रजाति की जो पंछियाँ होती हैं वे खूबसूरत होती हैं, लेकिन मोर की बात करें तो वो फीमेल पिकॉक पीहेन मोरनी से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। पिकॉक्स पीहेन से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। It is very much afraid of tigers and lions. It is very much afraid of tigers and lions. When it sees any tiger, it runs away from it. मोर टाइगर्स और लायन से बहुत ही डरते हैं। जब भी वो टाइगर देखते तो वहाँ से भाग जाते हैं। In the past, kings kept them in their gardens. पुराने समय में राजा लोग पिकॉक्स को अपने गार्डन में रखते थे। अपने गार्डन बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए पिकॉक्स को अपने गार्डन में रखते थे। We should save these beautiful birds for future generation. We should save these beautiful birds for future generation. हम लोगों को इस खूबसूरत पंछी को आगे के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए इन लोगों को, ताकि ये लोग विलुप्त ना हो। Your homework is write the composition on the topic peacock from this video and learn. Second homework is, students, find out difficult words from this composition and write in your notebooks and learn them. इस कंपोजिशन जो पिकॉक है, कंपोजिशन ऑन द टॉपिक पिकॉक, इस कंपोजिशन से आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, उसे आपके अपने नोटबुक में लिखना है आपको और उसे लर्न करना है, उस स्पेलिंग को लर्न करना है।